हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी के और भी इफेक्ट होते हैं, जैसे हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था हमने। हीटिंग इफेक्ट में क्या हो रहा था, जब हम किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे तो वो तार हमारा गर्म हो जा रहा था। और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या हो रहा था, जब हम किसी वायर से विद्युत करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे थे तो क्या हो रहा था, वो जो तार था उसमें वो एक मैग्नेट बन जा रहा था, पर परमानेंट मैग्नेट नहीं बन रहा था, एक टेम्पररी मैग्नेट बन रहा था। तो उसी तरह हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के केमिकल इफेक्ट्स। अगर हम किसी सॉल्यूशन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, सॉल्यूशन यानी कि विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या क्या उसमें केमिकल चेंजेस होंगे, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। योर एल्डर्स माइट हैव cautioned you against touching an electrical appliances with wet hands। तो आपके एल्डर्स ने बोला होगा ना, हमेशा बोलते हैं कि गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को ना छुएं। But do you know why it is dangerous to touch an electrical appliances with wet hands? तो आपने कभी सोचा है कि गीले हाथों से हाथों से अगर हम छुएंगे तो ही ऐसा खतरा क्यों होगा हमें, तो ही खतरा क्यों होगा? We have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity। तो हमने पढ़ा है कि जो मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने देते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन दी अदर हैंड, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं दूसरी ओर ऐसे मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते हैं इजीली, उनको हम कहेंगे पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने इसके लिए इंसुलेटर वर्ड भी पढ़ा है, लेकिन अच्छा होगा कि हम उसकी जगह पे पुअर कंडक्टर्स यूज करें। इन क्लास 6 वी मेड अ टेस्टर। तो क्लास 6 में हमने एक टेस्टर बनाया था, जिसकी हेल्प से हमने क्या किया था, हमने टेस्ट किया था कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है और कौन सा पुअर कंडक्टर है। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग दैट? तो आपको पता होगा या आपको याद है कि हमने कैसे हेल्प ली थी टेस्टर से। We found that metals such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने जब टेस्टर की हेल्प से टेस्ट किया था, यहाँ पे हमने टेस्टर बनाया है, तो ये रहा हमारा टेस्टर। इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो वायर्स है इनको जोड़ रहे हैं अलग अलग मटेरियल से। तो जब हम किसी ऐसे मटेरियल से जोड़ेंगे बल्ब, तो वो बल्ब को ग्लो करा देगा, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो एक अच्छा कंडक्टर है। अगर हम ऐसे मटेरियल से जोड़ते हैं जिसको जोड़ने से बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता है, यहाँ पे दिखाया गया है, तो हम कहेंगे कि वो पुअर कंडक्टर है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे किससे टच कराया है, ये यहाँ किससे कनेक्ट कराया है, आयरन एल्यूमिनियम से कराया है ना, मेटल से कराया है। तो इस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। वही हमने लकड़ी पे टेस्ट किया है। अब ये जो वायर्स है इनको लकड़ी पे हमने अटैच कर लिया है, वायर्स को यहाँ पे हमने बांट लिया है, तो इस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जो वुड है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। तो हमने बहुत सारे मेटल्स के लिए और मटेरियल्स के लिए टेस्ट किया था, तो हमने देखा था कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देती है। लेकिन कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे रबर है, प्लास्टिक है और लकड़ी है, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती है। However, so far we have used our tester to test material which were solid in state। और हमने ऐसे मटेरियल को टेस्ट करने के लिए भी किया था जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, यानी कि जो ठोस होते हैं। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लेकिन लिक्विड्स के बारे में क्या, लिक्विड यानी कि जो बहते हैं उनको लिक्विड्स कहते हैं। सो लिक्विड हैव conduct electricity। Do liquids also conduct electricity? क्या liquids भी electricity को conduct करते हैं?
यानी कि लिक्विड्स के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पहेली एंड बूझो वांट टू रिमाइंड यू दैट one should not experiment with the electric supply from the mains or a generator or an inverter। तो पहेली और बूझो आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट तो करना है, लेकिन मेन से, जो बिजली की मेन जहाँ से सप्लाई होती है वहां से आप नहीं ले सकते हो करंट, और जनरेटर वगैरह का आप यूज नहीं कर सकते हो, इन्वर्टर का यूज आप नहीं कर सकते हो। वी विल यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल। तो हम किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक सेल्स की बनी हुई बैटरी का यूज करेंगे। तो बैटरी के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या सच में जो लिक्विड्स होते हैं वो उससे इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो पास हो सकती है? टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज द सेम टेस्टर। तो हम बिल्कुल इसी टेस्टर का यूज कर सकते हैं लिक्विड्स के केस में भी, विच We made in class 6, जो हमने क्लास 6 में बनाया था। However, replace the cell by a battery। तो क्या करना है हमें? बस सेल को किससे, सेल वहां पे हमने एक सेल का यूज किया था, यहाँ पे हम बैटरी का यूज करेंगे। और बैटरी कैसे बन रही थी? जब हम एक से ज्यादा सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो बैटरी बनती है। ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। और हम टेस्टर का यूज करने से पहले उसको चेक कर लेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह का हमने सेटअप बनाएंगे। यहाँ पे बैटरी हमने लगाई, ये बल्ब है और ये लिक्विड है। यहाँ पे हमने लिया है लेमन जूस, ठीक है। तो अगर क्या होगा, लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होगा तो स्विच ऑन करते ही क्या हो जाएगा? हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। लेकिन अगर लेमन जूस अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, पुअर कंडक्टर होगा, तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने लेमन जूस लिया है, हम और भी बहुत सारे और लिक्विड्स जो होते हैं उनका यूज यहाँ पे कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि कौन सा अच्छा कंडक्टर है और कौन सा पुअर कंडक्टर है। तो इस तरह का आपको सेटअप बनाना है, सर्किट इस तरह का बनाना है। बैटरी लेनी है और बल्ब ले लेना है, स्विच तो होगा ही, और साथ में फिर हमें क्या करना है? बहुत सारे लिक्विड्स ले लेने हैं एक कंटेनर में, और वायर को वहां पे हमने लिक्विड में फिक्स कर देना है, वायर डुबो देने हैं लिक्विड में। उसके बाद जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा या फिर नहीं करेगा, दो ही कंडीशंस होंगी। तो ग्लो किस कंडीशन में करेगा? ग्लो तब करेगा जब ये लिक्विड जो होगा इलेक्ट्रिक करंट को पास कर होने देगा, और ग्लो तब नहीं करेगा जब ये लिक्विड हम जो यहाँ पे डालेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा। तो यही आपको टेस्ट करना है। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete। तो जब लिक्विड क्या होने देगा? इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा, तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। The circuit flows in the current flows in the circuit and the bulb glows। तो करंट बहेगी यानी कि विद्युत धारा चलेगी, प्रवाहित होगी सर्किट में, और हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। When the liquid does not allow the current to pass through it, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow। तो जब जो लिक्विड है वो उसको पाथ नहीं देगा, इलेक्ट्रिक करंट को ट्रैवल करने के लिए या पास होने के लिए रास्ता नहीं देगा, तो कैसे करंट फ्लो होगी और फिर बल्ब भी हमारा नहीं चलेगा। इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। तो कभी कभी ऐसा होता है, हो सकता है हमारा लिक्विड कंडक्टिंग हो, एक अच्छा कंडक्टर हो, फिर भी हमारा बल्ब नहीं जलता है। इट मे हैपन इन एक्टिविटी 14.2 व्हाट कैन बी द रीजन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ एक्टिविटी में, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है हमारा बल्ब का फिलामेंट टूट चुका हो, या हो सकता है कहीं और से ब्रेकेज हो सर्किट में। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। डू यू रिमेम्बर व्हाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? तो आपको याद होगा ना कि क्यों बल्ब जलता है जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उससे पास होती है। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, क्योंकि जो करंट है उससे क्या होता है, जिस मेटल से या जिस वायर से वो फ्लो होती है वो उसमें हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस करने के बाद वो बल्ब जो हमारा ग्लो हो जाता है। और बल्ब में क्या होता है हमें पता है, फिलामेंट होता है टंगस्टन का,
तो टंगस्टन भी मेटल है, तो जब करंट फ्लो होगी तो वो हीट हो जाता है और एक कंडीशन में वो इस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, ग्लो करता है, यानी कि बल्ब जल जाता है। However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated। और एक रीजन ये भी हो सकता है जब करंट बहुत कम हो, बिजली बहुत कम हो, तो फिलामेंट गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो वो जलेगा कैसे। एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, तो क्यों सर्किट में करंट कम कम क्यों है। वेल, दो मटीरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल। तो हो सकता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से मेटल्स कंडक्ट करते हैं वैसे कंडक्ट वो नहीं कर सकते, यानी कि उतने अच्छे वो कंडक्टर नहीं हो सकते। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट दो थ्रू इट मे बी टू वीक और टू मेक द बल्ब ग्लो। तो होता भी यही कारण हो सकता है कि सर्किट तो कंप्लीट हो पर आपका बल्ब ना जल रहा हो। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसा एक हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट वीक हो, ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि वो पुअर कंडक्टर हो जो हम यूज कर रहे हैं मटेरियल, और हो सकता है हमारा फिलामेंट टूट चुका हो। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट, तो क्या हम कुछ ऐसे टेस्टर्स बना सकते हैं जो वीक करंट को पता चल जाए हमें कि करंट कम है। तो यहाँ पे दिया गया है यू में यूज एन एलईडी, आप एलईडी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर। तो जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक बल्ब लिया था उसकी जगह पे आप एलईडी बल्ब यूज कर सकते हैं। एलईडी क्या होता है, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। LED glows even when a weak current passes through it। तो LED तब भी जलता है जब करंट जो होता है वो वीक होता है, जब वीक करंट पास होता है इसके जरिए या इससे होकर कोई वीक करंट पास होती तब भी हमारा LED ग्लो करता है, जबकि और जो बल्ब्स होते हैं वो ग्लो नहीं कर पाते हैं। देयर आर टू वायर्स, तो LED में दो वायर्स होते हैं, दो टायर्स होते हैं अटैच टू एन, ठीक है, LED में दो तार्स होते हैं, दो वायर्स होते हैं। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर, और एक लीड आप देखेंगे दूसरे से थोड़ा सा लंबा होता है। रिमेंबर दैट व्हाइल कनेक्टिंग टू द सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो लंबी वाली लीड है उसको हमेशा हम किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम इस लंबी वाली वायर को या लीड को हम कनेक्ट करेंगे, और जो शॉर्ट वाली लीड है, छोटी वाली लीड है, उसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ध्यान रखना है कि जब हम एलईडी कनेक्ट करते हैं तो एलईडी का जो लंबा वाला वायर है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे एंड द शॉर्टर वन विल वी कनेक्ट विथ, किससे करेंगे कनेक्ट, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो इतना क्लियर हो गया होगा। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और एलईडी क्या होता है, एलईडी तब भी जलती है, एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। एलईडी बहुत कम, बहुत वीक कमजोर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली में भी ये जल जाता है, आपके घर में भी होगा एलईडी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे we can use another effect of an electric current to make another kind of tester। तो हम क्या करेंगे, we can use, हम दूसरा इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। कौन सा इफेक्ट था वो, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस तरह से हम एक टेस्टर और बना लेंगे। डू यू रिकॉल द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास होती है तो उस वायर के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ जाता है उसमें। What happened to the compass needle kept nearby when current flows in a wire। तो ये एक्टिविटी हमने की थी कि जब हमने एक कंपास लगाया था उस पे, ठीक है, और जब करंट फ्लो कराई थी तो कंपास की जो निडल होती है वो उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था। Even if the current is small, the deflection of the magnetic needle can be seen। और जब हम थोड़ी सी करंट भी दे रहे थे तब भी हम उस डिफ्लेक्शन को देख पा रहे थे। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। तो हम यूज कर सकते हैं ना मैग्नेटिक इफेक्ट का ये टेस्टर बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने एक टेस्टर बनाना है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बल्ब की जगह पे क्या ले लिया है, एक हमने कंपास ले लिया है, ठीक है। तो बल्ब की जगह पे हमने कंपास लिया है, तो क्या होगा,
अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी यानी कि अगर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा हम जो मटेरियल लिक्विड लेंगे नीचे वो कंडक्टर होगा, जो भी हम यहाँ पे लेंगे वो कंडक्टर होगा, तो स्विच ऑन करते ही इसमें डिफ्लेक्शन आएगा क्योंकि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो क्या होता है, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है। तो हमें पता है ये भी मैग्नेट है और ये वायर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन तो होगा ही। ठीक है, और बल्ब क्या हो जाएगा, और इसमें डिफ्लेक्शन, यहाँ पे बल्ब नहीं लिया है, यहाँ पे हमने यही लिया है, तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, तब हम कहेंगे कि हाँ ये जो हमने लिया है वो क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है, अगर डिफ्लेक्शन नहीं आएगा देन वी विल से दैट इट इज अ पुअर कंडक्टर, तब हम कहेंगे कि ये एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो यही सब है इसमें, एक बार देख लेते हैं एक्टिविटी। टेक अ ट्रे फ्रॉम इनसाइड द डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। देखो खराब हुई माचिस की डिब्बी है, उसको हमने निकाल लिया बाहर। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर फ्यू टाइम अराउंड द ट्रे, और एक इलेक्ट्रिक वायर को ट्रे के चारों तरह से हमने रैप कर लिया है। प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट, एक छोटी सी कंपास की निडल हमने उसके अंदर डाल दी है। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, फिर एक को हमने बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया है। लीव द अदर एंड फ्री, और दूसरे को हमने फ्री छोड़ दिया है। ठीक है, टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अब दूसरा वायर का पीस लेना है और हमने उसको बैटरी के दूसरे टर्मिनल से फिक्स किया है। यहाँ देखो एक को हमने इस बैटरी के टर्मिनल से लगाया है और एक को यहाँ पे फ्री छोड़ दिया है। दूसरा वायर लेके हमने बैटरी के इस टर्मिनल से जोड़ के उसको भी फ्री छोड़ दिया है नीचे। ठीक है, अब देखना अब क्या करना है, जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स मोमेंटरली, द कंपास निडल शुड शो डिफ्लेक्शन। तो जब आप क्या करेंगे, इन दो को ज्वाइन करेंगे तो कंपास की जो निडल है इसमें डिफ्लेक्शन होगा। अब ये हमारा टेस्टर बन चुका है, योर टेस्टर, अब आपका टेस्टर रेडी है, यानी कि अगर इसमें डिफ्लेक्शन हो गया है, जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो अगर इसमें डिफ्लेक्शन हुआ तो इसका मतलब हुआ कि अब आपका टेस्टर रेडी है, यानी कि बिल्कुल सही है, आप उसको यूज कर सकते हो टेस्ट के लिए। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। अब वही जो एक्टिविटी थी ना 14.2 वाली, अलग अलग लिक्विड्स को लेकर हम कर रहे थे जो, अब हम इस टेस्टर का यूज करेंगे उनको टेस्ट करने के लिए कि क्या वो कंडक्टर्स हैं या फिर वो पुअर कंडक्टर्स है। Do you find a deflection in the compass needle the moment you dip the free end of the tester in lemon juice? तो लेमन जूस में आप डुबोएंगी तो क्या आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगा? टेक आउट द एंड ऑफ अ टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, तो लेमन जूस से बाहर निकालेंगे। तो अगर आप लेमन जूस का यूज कर रहे हो तो लेमन जूस में अगर आप ये एंड्स को आप डुबोएंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि लेमन जूस जो होता है अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि लेमन जूस में क्या होता है, एसिड होता है, और हमें पता है कि एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड्स, तो और भी लिक्विड्स के साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बल्ब का यूज ना करके क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे यूज किया है इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा इफेक्ट जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, उसका यूज किया है। मैग्नेट का हमने यूज किया है। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो ये जो मैग्नेटिक निडल है इस पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अगर नहीं फ्लो होगी तो किस कंडीशन में फ्लो नहीं होगी, एक तो हो सकता है यहाँ पे ये जो लिक्विड हमने रखा है वो पुअर कंडक्टर हो, और हो सकता है कहीं पे कोई ब्रेक हो। ठीक है, तो अगर हमारा लिक्विड जो है वो कंडक्टर हुआ तो हम क्या देखेंगे, इसमें डिफ्लेक्शन देखेंगे। अगर कंडक्टर नहीं हुआ तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हम टेस्टर के लिए बल्ब का यूज भी कर सकते हैं और साथ में एक जो होता है कंपास उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है और बहुत सारे लिक्विड्स दिए गए हैं मटेरियल, लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर यानी कि जो आप डायरेक्टली नल से आपको जो मिलता है, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी। तो इन सब के साथ आपको ये टेस्ट करना है टेस्टर की हेल्प से। फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर। तो हम इस टेबल से देखेंगे कि कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ खराब कंडक्टर्स होते हैं। When the free end of the tester do not touch each other, there is an air gap between them. तो पहली कह रही है कि जब जो फ्री एंड्स हैं तो एक दूसरे को वो जब टच नहीं करते हैं तो एयर गैप तो होता ही है, बीच में हवा होती है गैप के बीच में,
पहेली knows that air is a poor conductor of electricity. पहेली को पता है कि हवा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का poor conductor है, but she has also read that during lightning an electric current passes through air. लेकिन आपने देखा होगा जब lightning यानी कि जब आसमान में बादल चमकते हैं या बिजली वगैरह गरजती है तो एक इलेक्ट्रिक करंट पास होती है हवा में. She wonders if air is indeed a poor conductor, but all condition under all condition. तो वो जानना चाहती कि हर स्थिति में हवा जो है एक खराब कंडक्टर हो सकता है. This makes Bujo ask whether other material classified as poor conductors also allow electricity to pass under certain condition. तो इस मैटर ने क्या हुआ, बूझो उसने क्लासिफाई, इस वजह से बूझो ने क्या किया, मटेरियल्स को क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में. एक किया उसने गुड कंडक्टर और दूसरा पुअर कंडक्टर. इसलिए हम इंसुलेटर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे क्या, गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर. जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं वो कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं. जैसे हमने पढ़ा एयर जो होती है हमारी पुअर कंडक्टर होती है, लेकिन इन सर्टेन कंडीशन इट बिकम कंडक्टर. ठीक है, ये कंडक्टर हो जाती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है. एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट. तो कुछ कंडीशन में, कुछ स्थितियों में बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि पास होने देते हैं. That is why it is preferable to classify material as good conductors and poor conductor. तो इसीलिए हम मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज गुड कंडक्टर्स एंड द सेकंड वन इज पुअर कंडक्टर्स. We have tested the conduction of electricity through tap water. तो हमने टैप वाटर इसमें दिया है ना, टैप वाटर के साथ भी हम टेस्ट करेंगे. लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर. अब ये डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, टैप वाटर. टैप वाटर जो आप डायरेक्टली नल से आता है ना, उसको टैप वाटर कहते हैं. तो जो टैप वाटर होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है. लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें सारे मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर मिल जाएगा. तो ये टेस्ट हमें किससे करना है, डिस्टिल्ड वाटर से. टैप वाटर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, वही जो डिस्टिल्ड वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर हो जाएगा. टैप वाटर अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि हमने पढ़ा कि उसमें मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जिस वजह से वो अच्छा कंडक्टर होता है. और डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं होगा अच्छा कंडक्टर, क्योंकि हमने सारे मिनरल्स तो उससे निकाल लिए हैं. इस वजह से जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है. व्हेन सॉल्ट, आपने देखा होगा कि जब आप क्या करते हो, डिस्टिल्ड वाटर में पानी डाल देते हो, वो भी ऑब्टेन सॉल्ट सोल्यूशन. आपको क्या होता है, आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट सोल्यूशन मिलेगा. दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फिर जो है, जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. पहले नहीं करेगा, जब उसमें हमने नमक नहीं मिलाया था वो तब नहीं करेगा, लेकिन जैसे आप नमक ऐड करोगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तब वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाएगा. The water that we get from sources such as taps, hand pumps, wells and ponds is not pure. तो जो भी पानी हमें डायरेक्टली हम सोर्स से लेते हैं, जैसे टैप्स वगैरह, हैंड पम्प्स, वेल्स, पॉन्ड्स से, वो प्योर नहीं होता है बिल्कुल, उसमें बहुत कुछ होता है. इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिसॉल्व इन इट. तो हो सकता है उसमें कुछ सॉल्ट्स हो. स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट. तो जो भी पानी हम लेते हैं डायरेक्टली किसी सोर्स से, उसमें नेचुरली मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं. दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसी कारण ये जो पानी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है. ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज अ पुअर कंडक्टर. वहीं दूसरी ओर जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उससे सारा सॉल्ट, मिनरल वगैरह हम निकाल लेते हैं, और इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. Small amount of mineral salt present naturally in water are beneficial for human health. तो कम मात्रा में या एक लिमिटेड मात्रा में जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं पानी में, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, बेनिफिशियल हैं. However, these salts make water a good conductor. हालांकि ये जो सॉल्ट्स है इससे पानी जो है एक अच्छा कंडक्टर हो जाता है. So we should never handle electrical appliances with wet hands or while standing on wet floor. तो इसी कारण कहा जाता है कि कभी भी गीले हाथों से
गीले हाथों से आपको जो बिजली के उपकरण है उनको ना छुएं और गीले फर्श पे कभी भी बिना चप्पलों के खड़े ना हो, ठीक है। ऐसे कहा जाता है आपको जब आप किसी बिजली के उपकरण को टच करते हो। We have found that common salt when dissolved in distilled water makes it a good conductor. What are the other substances which when dissolved in distilled water make it conducting? Let us find out. तो हमने देखा कि जब salt को हम डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं तो ये डिस्टिल्ड वाटर को एक अच्छा कंडक्टर बना देता है। तो और भी क्या कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम किस वाटर में डालेंगे तो वो उसको डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर को वो कंडक्टर बना देगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी फिर से करनी है। नेक्स्ट है मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अधिकतर जो लिक्विड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं वो कौन कौन होते हैं? एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं, इनके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। जैसे आप अब समझ सकते हो कि एसिड यानी कि जो खट्टे होते हैं, बेसिस जो कसाले होते हैं। तो यहाँ से हम जो यहाँ ऊपर हमें क्वेश्चन किया गया था कि और क्या क्या हम डिस्टिल वाटर में मिला सकते हैं जिसकी वजह से वो कंडक्टिंग हो जाए। तो यहाँ से हमें उसका आंसर मिलेगा जिनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिस होते हैं और सॉल्ट्स, ठीक है। अगर हम इन चीजों को डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर क्या हो जाएगा हमारा? इट विल बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप अगर डिस्टिल्ड वाटर में नींबू का रस मिला दोगे तो क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर क्या बन जाएगा? डिस्टिल्ड वाटर आपका बन जाएगा गुड कंडक्टर। नेक्स्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स क्या क्या हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। इन क्लास 7th वी हैव लर्न दैट सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्लास 7th में हमने कुछ इफेक्ट पढ़े थे जैसे कि हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था। इस चैप्टर में हम केमिकल इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा ना मार्केट में बहुत सारी ज्वेलरीज ऐसी दिखती हैं जैसे बिल्कुल गोल्ड की हो, ठीक है। तो ऐसा कैसे? गोल्ड तो है नहीं लेकिन उस पे क्या कर हो जाता है, क्या चढ़ा देते हैं जो ज्वेलर्स होते हैं वो गोल्ड की एक लेयर चढ़ा देते हैं। ऐसा कैसे हुआ? तो वो किसका यूज करते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। और कैसे करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कैन यू लिस्ट थ्री इफेक्ट? तो दिस आपको पूछा गया है कि जो इफेक्ट हमने पहले पढ़े थे उनको लिस्ट करना है। क्या क्या थे? मैग्नेटिक इफेक्ट था, हीटिंग इफेक्ट था। व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे पढ़ा ना कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी सॉल्यूशन से फ्लो होती है तो क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है वहां पे, यही हमने पढ़ना है इसमें। लेट अस फाइंड आउट। देखो एक्टिविटी दे रखी है, टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्डेड सेल्स। जो खराब सेल्स होती है आपने देखा होगा सेल्स के अंदर सेल्स के अंदर ब्लैक कलर की एक रॉड सी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं कार्बन सेल। तो खराब सेल से आपको कार्बन की रॉड निकाल लेनी है। क्लियर देयर मेटल कैप विद सैंडपेपर। उसके जो मेटल कैप है उसको अच्छे से साफ कीजिए। रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप। मेटल कैप जो होती है ये वाली कॉपर की वायर्स लपेट लेनी है चारों ओर। रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप, ठीक है, ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड जॉइन देम ऑफ विद अ बैटरी। तो दोनों के जो कैप्स है उसमें कॉपर की वायर जो है वो रैप कर लेनी है, लपेट लेनी है। फिर इस तरह से हमने दोनों वायर्स को, कॉपर की वायर जो है उसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। कॉपर क्यों लिया? क्योंकि कॉपर जो होता है अच्छा कंडक्टर होता है वो भी। वी कॉल दीज टू रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। तो हमने अब ये जो हमको जो मिल गया अब वो क्या बन गया? हमारे इलेक्ट्रोड्स बन गए। पहले हम इनको रॉड्स कह रहे थे, नाउ अब हम इन्हें कह रहे हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो इस तरह का आपको सेटअप बनाना है। बैटरी, ठीक है, कॉपर वायर लेनी है, कार्बन की रॉड्स लेनी है। कॉपर वायर को क्या करना है? हमने जो कैप है उसकी, जो सेल है उसकी कैप जो है उससे लपेट लेनी है। फिर हमने बैटरी से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, और एक कंटेनर लेना है जिसमें पानी होगा, वाटर होगा, ठीक है। इस तरह से हमने अपना सेटअप बनाना है। और अब जो ये कहलाएगा, ये रॉड्स अब क्या कहलाएंगी? जब हमने कॉपर की वायर से उनको कनेक्ट कर दिया तब वो इलेक्ट्रोड्स कहलाएंगी, जब हमने किसी सर्किट से उसे जोड़ दिया। हाँ, pour a cap full of water in glass और प्लास्टिक बाउल। फिर आपने यहाँ पे जो ग्लास वगैरह लिया उसमें पानी भरना है। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। फिर नमक डाल लेना है।
और a few drop of lemon juice to water to make it more conducting, और या आप लेमन जूस भी ले सकते हैं ताकि आपका जो पानी है वो ज्यादा कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सोल्यूशन, फिर इलेक्ट्रोड्स को डाल देना है उस सोल्यूशन में, यहाँ ऑलरेडी डाला दिखाया गया है पिक्चर में। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर, और ध्यान रहे कि जो मेटल कैप्स है वो पानी के बाहर रहे। वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स, 3-4 मिनट के लिए रुक जाइए। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली, फिर इलेक्ट्रोड्स को ध्यान से देखना है। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड, आप देखेंगे इलेक्ट्रोड के पास में गैस के बबल्स आ रहे हैं। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज, क्या आप उसको एक केमिकल चेंज कहेंगे? रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7, केमिकल चेंज की डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो क्या सेल या जो सर्किट है हमारा जो हमने ये बनाया है, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है पानी के अंदर? हाँ, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। In 1800, a British chemist William Nicholson had shown if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. तो कोई केमिस्ट थे, उन्होंने देखा था कि जब उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स को पानी में डाला था तो करंट और पास की थी करंट, तो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन गैस के बबल्स आ रहे थे। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। उन्होंने देखा था कि ऑक्सीजन के बबल्स जो हैं वो कनेक्ट हो गए हैं किससे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और हाइड्रोजन के बबल्स बैटरी के जो है हाइड्रोजन के बबल्स जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हो गए हैं। The passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction. तो जब भी किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से करंट पास कराई जाती है तो वहां पर डेफिनेटली क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। As a result, bubbles of a gas may be formed on the electrode. तो इस कारण क्या हो सकता है, किसी भी इलेक्ट्रोड पे गैस के बबल बन सकते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड, डिपॉजिट्स भी देखा जा सकता है वहां पे इलेक्ट्रोड्स पे। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में अकर, और सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है। दिस रिएक्शन द रिएक्शन वुड ओपन डिपेंड ऑन व्हाट सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड आर यूज, और डिपेंड किस पे करेगा, रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगी कि कैसा इलेक्ट्रोड आपने लिया है और कैसा सॉल्यूशन आपने लिया है। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही था इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट। क्या था केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि द पासेज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन इट कॉज सम सर्टेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सॉल्यूशन। तो आप बोलेंगे कि जब भी किसी सॉल्यूशन से, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है किसी सुचालक विलयन से, तो क्या होता है, विलयन में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम पढ़ेंगे कि जो केमिकल इफेक्ट है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसका यूज कैसे करना है। ठीक है, अपने लिए हमने कैसे इसके फायदे या लाभ उठाने हैं। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत लेपन। आपने वही मैंने एग्जांपल दिया था कि गोल्ड के जैसे लगते हैं पर गोल्ड के होते नहीं है। तो आखिर होता कैसे, कैसे करते हैं। You know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims। आपने देखा होगा जब बाइसाइकिल नई नई होती है तो उसका जो हैंडल होता है बड़ा शाइन करता है, चमकता है। However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath। और कभी स्क्रैच आ गया बाय एक्सीडेंट तो क्या होता है, जो शाइनिंग सरफेस होती है वो हट जाती है और अंदर क्या रह जाता है, बिल्कुल धुंधला धुंधला जैसा, मतलब जो चमकता नहीं है वो रह जाता है। यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स। आपने देखा होगा जो औरतें होती है वो गहने यूज करती है विच अपेयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड। ऐसा लगता है वो सोने के हैं। हाउएवर विद रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वेयर्स ऑफ। और जब रिपीटेड यूज यानी कि बार बार यूज करने से जो गोल्ड की कोटिंग होती, कवरिंग होती, वो निकल जाती है बाहर, रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बीनीथ। और अंदर क्या रह जाता है, सिल्वर या फिर कोई दूसरा मेटल। इन बोथ दिस केसेस अ मेटल हैज अ कोटिंग ऑफ एन अनदर मेटल। तो दोनों ही केसेस में हमने पढ़ा कि एक मेटल के बाहर दूसरे मेटल का कवर चढ़ाया जाता है।
Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on top of another? तो क्या आपको क्या लगता है कि कैसे ऐसा किया जाता होगा, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का डिपॉजिट इनकी लेयर चढ़ाई जाती होगी? Well, let us try doing it ourselves. तो इसको खुद से करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्टिविटी दी है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। तो जब आप पहले ये सेटअप आपको बना लेना है, ठीक है। बैटरी कनेक्ट किया आपने, कॉपर की प्लेट लेनी है 2, ठीक है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे आप 15 मिनट के लिए, नाउ रिमूव इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सॉल्यूशन, इन इलेक्ट्रोड्स को हटा देना है आपको सॉल्यूशन से। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन वन ऑफ देम? तो आपको डिफरेंस नजर आएगा एक इलेक्ट्रोड में। डू यू फाइंड अ कोटिंग कवर इट? आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रोड में एक कवर आ गया है, एक लेयर आ गई है। व्हाट कलर इज द कोटिंग? आपको कलर भी बताना है और आप बताएंगे जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। नोट डाउन टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, और आपको टर्मिनल भी बताना है कि किससे कनेक्ट किया गया है। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहेली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीटेड दिस एक्टिविटी। तो एक्टिविटी करने के बाद पहेली ने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स को चेंज किया, फिर से एक्टिविटी की। व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम? तो क्या दिखेगा उसे? When electric current passes through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociate into copper and sulfate. तो जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट हमने पास की थी ऊपर वाली एक्टिविटी में, तो उससे क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन होगा उसका जो कॉपर सल्फेट होगा वो टूट जाता है, किसमें? कॉपर और सल्फेट में। The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and get deposited on it. तो क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रोड होता है ना, फ्री कॉपर जो होगा वो उस इलेक्ट्रोड पे जाके लग जाता है या उस इलेक्ट्रोड की सतह से चिपक जाता है जो कनेक्ट किया होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन? लेकिन सॉल्यूशन से जो कॉपर निकला उसका क्या? फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट, ठीक है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। दूसरी प्लेट वो भी कॉपर सल्फेट का कॉपर की प्लेट है, ठीक है। तो दूसरे कॉपर कहाँ आ जाता है, हमारे सॉल्यूशन में आता है। thus the loss of copper from the solution is restored by the process continue। इस तरह जो सॉल्यूशन से कॉपर का लॉस हो रहा है, जो वो इलेक्ट्रोड पे कहाँ पे लग जा रहा था, उस इलेक्ट्रोड पे लग जा रहा था जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो वो जो कॉपर है वो किससे रिस्टोर हो जा रहा है? दूसरे कॉपर की प्लेट से, जो कॉपर फिर उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर। इसका मतलब हुआ कि कॉपर जो है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफर हो जाता है। बूझो could get only one copper plate। अब बूझो को एक ही कॉपर की प्लेट मिली। so he performed activity 14.7 by connecting carbon rod in place of copper plate। उसने क्या किया, कार्बन रॉड का यूज किया which was connected to negative terminal of the battery, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उसे जोड़ा। he succeeded in obtaining a coating of copper on carbon rod। तो इस तरह से क्या मिला, कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कार्बन रॉड। देखो क्या हो जाएगा, फिर कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने सेम लिया है। अब बूझो ने क्या किया, बिल्कुल सेम उसने किया, बस उसको क्या मिला था, सिर्फ एक कॉपर की रॉड मिली थी, कॉपर की प्लेट मिली थी जिसका उन्होंने इलेक्ट्रोड की यूज किया था। अब उसने क्या किया, दूसरे की जगह पर उसने कार्बन की रॉड का यूज किया। तो प्रोसेस तो वही होगी, पहले क्या होगा, सॉल्यूशन का जो कॉपर सल्फेट होगा कॉपर और सल्फेट में टूट जाएगा और कॉपर जो है वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको उसने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया होगा, जिस इलेक्ट्रोड को। तो उसने बूझो ने क्या किया, कार्बन वाले को किया था, तो कॉपर जो है कार्बन से अटैच हो जाएगा और यहाँ से दूसरी इलेक्ट्रोड, दूसरे जो कॉपर की प्लेट है उससे कॉपर धीरे धीरे सॉल्यूशन में आता रहेगा। तो इस तरह से बूझो को क्या मिला, कार्बन के ऊपर, कार्बन रॉड के ऊपर उसको कॉपर की एक कोटिंग मिल गई, कॉपर की लेयर मिल गई। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यही है कि द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब हम क्या करते हैं, किसी एक मटेरियल पे किसी दूसरे मटेरियल की
क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या कॉमन कह सकते हैं हम एप्लीकेशन है, बहुत जगह इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वेरी यूजफुल प्रोसेस, बहुत ही यूजफुल, लाभदायक, हम कहेंगे उपयोगी प्रोसेस है। इट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। तो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है जब हम मेटल की, किसी मेटल की दूसरे मेटल पे क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज सम desired property which the metal of the which the metal of the object lacks। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि जो दूसरा मेटल है जिसपे कोटिंग चढ़ाई जा रही है वो एक चमकदार या अच्छा सा मेटल बन जाए जिसमें वो प्रॉपर्टी पहले से नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट। बहुत सारे वस्तु में क्रोमियम की कोटिंग की जाती है, उसकी परत चढ़ाई जाती है। सच एज कार पार्ट, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाईसाइकिल हैंडल ब्रेक्स, हैंडल बार सॉरी, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर। तो कॉपर की लेयर चढ़ाई जाती है बहुत सारी चीजों में, जैसे कार के पार्ट जो होते हैं, बाथ टब्स, किचन वगैरह में, ठीक है। क्रोमियम हैज, अब क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि क्रोमियम जो होता है बहुत चमकदार होता है, शाइनी अपीयरेंस। इट डज नॉट करोड, और इसमें खरोचे भी नहीं आती है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, खरोचे वगैरह भी नहीं आती है। However, chromium is expensive and it may not be economical to make the object whole out of chromium। अब जो क्रोमियम होता है इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसकी जो चमक है वो गायब नहीं होती, इसमें जंग भी नहीं लगता। डज नॉट कोरोड का मतलब होता है जंग ना लगना, संक्षारित ना होना, और साथ में इसमें स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं। तो क्रोमियम तो महंगा होगा ही, तो इसलिए क्या करते हैं, सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड। इसलिए क्या किया जाता है, कोई सस्ता सा मेटल लेके उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। तो वही जो ज्वेलरी मेकर होते हैं, इनकी ज्वेलर्स होते हैं, यही करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिल्वर और गोल्ड पे किसकी कोटिंग कर देते हैं, सिल्वर और गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं, किस पे, किसी हल्के सस्ते से धातु पे, मेटल पे कर देते हैं। These ornaments have the appearance of silver and gold but are much less expensive। हाँ, ये जो गहने हैं वो गोल्ड और सिल्वर की तरह लगते हैं लेकिन सस्ते होते हैं। क्यों, क्योंकि उन पे सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की कोटिंग की जा रही है। इनकी किसी सस्ते से मेटल को लिया, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, किसकी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से गोल्ड और सिल्वर की कवरिंग यानी कि कोटिंग चढ़ा दी। टिन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑनटू आयरन। तो वैसे ही क्या करते हैं, जो स्टोर करने के लिए फूड स्टोर करने के लिए बड़े बड़े कैंस बनाए जाते हैं ना, टिन के डब्बे, उनमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज किया जाता है। उसमें क्या है, कैसे करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टिन ऑनटू आयरन, आयरन के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। टिन इज लेस रिएक्टिव, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो टिन होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है, कम रिएक्टिव होता है आयरन की कंपैरिजन में। दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन, इसलिए जो खाना होता है वो, जो भी हम उस पर स्टोर करेंगे वो आयरन के कांटेक्ट में ना आके किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, टिन के कांटेक्ट में आएगा। और टिन जो होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, इस वजह से हमारा खाना खराब होने से बच सकता है। आयरन इज यूज इन ब्रिजेस, तो लोहे का इस्तेमाल हम पुल बनाने में करते हैं। एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और ऑटोमोबाइल्स का में भी करते हैं, जैसे गाड़ियों में करते हैं ना। However, iron tends to corrode and rust। हमें पता है कि लोहे में जंग लगता है। So, a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust। इसलिए किया जाता है, जिंक की परत चढ़ा जाती है आयरन पे, जिस कारण उस पे जंग नहीं लगता है और उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है, उसको खराब होने से बचाया जा सकता है। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न। इट इज अ पोल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन हो गया ना, जिसका हमने यूज किया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, अब उसको उसके साथ क्या करना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इससे बहुत सारा पोल्यूशन होता है। अब चैप्टर की समरी है, some liquids are good conductors of electricity and some are poor conductors।
तो कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, जबकि कुछ खराब कंडक्टर्स होते हैं। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अधिकतर लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं वो कौन क्या 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 होते हैं? एसिड हो गए, बेसिस हो गए और सॉल्ट हो गए। इनके सॉल्यूशन होते हैं, इनके विलयन होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम पानी में एसिड डाल देंगे या बेस डाल देंगे या कोई सॉल्ट डाल देंगे तो वो पानी कैसा हो जाएगा? हमारा कंडक्टिंग हो जाएगा। The passage of an electric current through a conducting liquid causes chemical reaction. The resulting effect are called chemical effect of current. तो जब हम किसी सॉल्यूशन से कंडक्टिंग लिक्विड से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो उस सॉल्यूशन में क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे हमने देखा था बबल्स आ रहे थे और डिपॉजिट हो जा रहा था कहीं पे किसी इलेक्ट्रोड पे, तो केमिकल रिएक्शंस होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यही प्रभाव क्या कहलाता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी एक धातु पर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। और हमने पढ़ा कि ज्वेलरीज में इसका यूज होता है इस इफेक्ट का, ठीक है। और क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है बहुत सारे बर्तनों में, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।